बिहार मतदान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मनेर में ईवीएम खराब हो गई है। बूथ संख्या 379 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है और अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। चुनाव आयोग कहां पर है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग को क्या पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी कि मशीन जो है खराब हो जाएगी? लोगों का गुस्सा फूटेगा, लोग चुनाव आयोग को बुरा भला कहेंगे। चुनाव आयोग के ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया है। इसके साथ ही साथ जो मैथिली ठाकुर हैं, मैथिली ठाकुर के ऊपर जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहा है कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया है। और अंदर की जानकारी ये है दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। 18 नवंबर को उनका शपथ ग्रहण होगा। होटल की बुकिंग कर ली गई है। जो आरजेडी के विधायक हैं, महागठबंधन के जीते हुए विधायक जो होंगे, 14 को नतीजे आएंगे, उन लोगों को एक होटल में शिफ्ट कर दिया जाए। और बताया जा रहा है जो होटल है बिहार से बाहर का होटल है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी बिहार में सरकार बना लिया जाए। साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन लालू के लाल ने ये प्रण ले लिया है, संकल्प ले लिया है, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को जो है सत्ता में नहीं आने देना है। और ये भी माना जा रहा है, भी खबरें सामने आ रही हैं कि अगर 2-4 सीटें कम ज़्यादा पड़ती हैं तो नीतीश कुमार को भी आरजेडी अपने पाले में ला सकती है। तेजस्वी यादव हर एक तरीके से त्याग करने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। और तमाम जो राजनीतिक जानकार हैं वे लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, बिहार में अभी भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व थोड़ा बहुत है उसे भी ख़त्म कर देना है। और चाचा नीतीश कुमार हों या भतीजा तेजस्वी यादव हों, इन सभी लोगों ने प्रण ले लिया है कि बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देना है, एनडीए को नहीं आने देना है। और अगर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन करके बिहार में उभरती है तो बगावत शुरू हो जाएगा। केंद्र की सरकार जो है वो सरकार भी गिर जाएगी। नरेंद्र मोदी 14 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी ने चालाकी करने की कोशिश की तो। क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं मजे हुए राजनेता हैं। तमाम लोग यहाँ तक कहते हैं कि नीतीश कुमार के मुंह में जो है दांत नहीं हैं, बल्कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। नीतीश कुमार पहले निगल लेते हैं, निगलने के बाद चबाने का काम करते हैं, कूचने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत चालाकी दिखा रही थी। नीतीश कुमार को लगातार ये दिखाया जा रहा था कि तुम देखो हम अब हमारे बराबर हो गए हो। क्योंकि जब पहले चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जो हार जीत का परसेंटेज था उसमें बहुत अच्छा खासा था। जीतने का परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार का कम था। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी बिहार में। लेकिन इस बार का जो सियासी समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। नरेंद्र मोदी के बयान उस प्रकार से वायरल नहीं हो पाए जिस प्रकार से हर एक चुनाव में नरेंद्र मोदी के बयान वायरल होते थे। हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही थी, वो भी सफल नहीं हो पाया। यानी भारतीय जनता पार्टी अब बहुत बुरे फंस गई है बिहार में। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। इनके सम्राट चौधरी हों और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिया, कई हजार करोड़ घोटाले का आरोप लगा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो जाल हरियाणा में फेंकने की कोशिश की, महाराष्ट्र में फेंका, उस जाल को, उस नेट को बिहार में नहीं फेंक पाई। जो सवर्ण मतदाता हैं, ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला हैं, भारतीय जनता पार्टी के
कोर मतदाता माने जाते हैं, वे लोग कहीं नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। लेकिन जो कुर्मी हैं, जो अहिर हैं, जो दलित हैं, वे लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सामंतियों के खिलाफ इस बार मतदान कर रहे हैं। बिहार की जनता ये भी समझ गई कि प्रशांत किशोर पांडे को उतारा गया मैदान में। प्रशांत किशोर पांडे शांत होंगे, इस वक्त खामोश हैं, चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कितनी रैली की, कहीं कोई नामो निशान नहीं है। पहले मेहनत कर रहे थे। भाजपा को जब लगा प्रशांत किशोर पांडे अब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं भाजपा को, क्योंकि प्रशांत किशोर पांडे ब्राह्मण, किसका वोट काटेंगे? ब्राह्मणों को काटेंगे। बीजेपी की कोर मतदाताओं को अपने पाले में लाएंगे, क्योंकि सपने दिखा रहे थे। तो भाजपा को लगा ठीक नहीं है यार, एक काम करो, थोड़ा पीके को दबाओ। ये मैं अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, अंदर की जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ा दबाओ। प्रशांत किशोर पांडे दब गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी फ्रंट पर आ गई। लेकिन जिस हिसाब से, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने बिहार में मेहनत किया, जिस हिसाब से तेजस्वी यादव ने सब कुछ झोंक दिया अपना, जहां तेजस्वी यादव नहीं पहुंच पाए खराब मौसम होने की वजह से या किसी और अन्य कारणों से, तो फोन से रैली को संबोधित किया तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी यादव के पिताजी के ऊपर, लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो आरोप लगते आए हैं चारा घोटाले का, लालू यादव का जिक्र ज़्यादा नहीं किया। तेजस्वी यादव बार बार बोलते रहे हमने नौकरी दे दी, इतने लाख नौकरी दे दी हमने, जब हम सत्ता में आएंगे तो हर एक घर से एक व्यक्ति को हम नौकरी देने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी देंगे। बिहार का जो युवा मतदाता है, बिहार के जो लोग हैं, वे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। बिहार के जो लोग हैं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। क्यों? और ज़्यादातर लोग लेबर क्लास हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं। तो वे लोग अब इन सब से निकलना चाहते हैं। वे सब लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, वे लोग तरक्की करें, वे लोग आगे बढ़ें। और जो अभी तक खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के मतदान में बहुत पीछे चल रही है। आरजेडी लगातार बढ़त बनाए हुए है। क्लियर होगा 14 तारीख को। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं, तमाम जगहों से खबरें सामने आ रही हैं। आरजेडी का एक स्टूल लगा हुआ है, मेज़ लगा हुआ है, दूसरी तरफ भाजपा का मेज़ है। भाजपा का जो मेज़ लगा हुआ है वहाँ पर लोग कम जा रहे हैं, आरजेडी के टेबल की तरफ ज़्यादा लोग हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। भाजपा क्या कहती थी, अगर हम बूथ जीत गए मतलब हम चुनाव जीत गए। मतलब भाजपा जो है बूथ हार रही, इस बार बूथ हार रही है। तेजस्वी यादव लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि देखो भैया, जाओ मतदान करो, पढ़ाई लिखाई दवाई शिक्षा के लिए। भाजपा नहीं बोल पा रही है। भाजपा के डिक्शनरी से ये सारे शब्द जो हैं वो मिसिंग हैं। भाजपा पढ़ाई लिखाई दवाई की बात नहीं कर रही है। यूपी में सरकार है, राजस्थान सरकार है, 500 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। दिल्ली में महिलाओं को जो 2500 की बात कही गई थी, क्या 2500 मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है। खेसारी लाल यादव अलग बवाल मचाए हुए हैं और तेजस्वी यादव लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज भी तकरीबन 10 जगहों पर बड़ी जनसभा है तेजस्वी यादव की। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार में इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और अगर भाजपा बिहार हारी, नीतीश अगर अलग हुए, तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बचेगी। 27 में चुनाव उत्तर प्रदेश में है, 25 खत्म होने वाला है। यहाँ पर भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अगर भाजपा चुनाव हार जाती है तो, और हारती हुई दिखाई दे रही है। फाइनल नतीजे 14 तारीख को आएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप लोग बिहार से हैं, कौन जीत रहा, कौन हार रहा है। आपकी राय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है। धन्यवाद।